Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन। ऑनलाइन हिंदी रीडर क्लास एवं कॉन्वेंट स्कूल आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4 की हिंदी रीडर बुक अल्पना का अध्ययन करेंगे, जिसका सेकंड लेसन है दो बैलों की कथा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस पाठ में यह बताया गया है कि पशु को भी अपने घर से लगाव होता है। किसी कारणवश घर छूटने पर लाख परेशानियां सहकर भी वह अपने घर लौटने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, पशुओं में मित्रता का भाव भी होता है और पशु भी प्यार का भूखा होता है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। झूरी। झूरी कौन है? झूरी उन बैलों का मतलब रखवाला है और उनके दो बैलों का नाम है हीरा और मोती। झूरी के पास दो बैल थे। हीरा और मोती दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते, एक साथ ही हटाते। झूरी उनके चारे पानी का हमेशा ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी के भाई का नाम क्या था? गया। एक बार गया हीरा मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उन्हें बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उनके सामने उसने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान मतलब स्थान है कि मतलब जहाँ पे झूरी उन्हें बांधता था, पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई, मतलब मन ही मन क्रोधित हो गई। उसने उनके सामने भी रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने मालिक के पास आ गए थे, जो उन्हें बहुत प्यार करता था। अगले दिन फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। कौन? गया। रास्ते में मोती ने चाहा गाड़ी गड्ढे में धकेल दी, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाली। जैसे तैसे गया घर पहुंच गया। तो गया ने क्या किया? गया ने शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। वे डाल दिया। गया की एक बेटी भी थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। ठीक है। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान को भूल जाते, क्योंकि गया की बेटी मतलब प्यार से उन्हें रोटी खिलाती थी। तो इसलिए वो उसके प्यार के आगे जो गया है, उसके जो पिता है, उसकी मार को भूल जाते। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी गया की बेटी आई। उसने देखा। उसने क्या किया? उसने उन दोनों बैलों को खोल दिया और वो दोनों बैल वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जो कहानी है या भाग है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। हेलो एवरीवन। ऑनलाइन हिंदी रीडर क्लास एवं कॉन्वेंट स्कूल आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4 हिंदी रीडर बुक अल्पना के सेकंड लेसन दो बैलों की कथा के पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला।
वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब घबरा गए। उन्होंने सोचा भागना बेकार है, तो चलो साहस से काम लिया जाए। सांड ने हीरा पर वार किया, मतलब हमला किया। तो मोती ने उन पर पीछे से सींगों से चोट की। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। भगा दिया। अ, अब दोनों प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट अभी भरा ही नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौज में बंद करवा दिया। कांजी हौज मतलब जहाँ पे ढेर सारे जानवरों को रखा मतलब बांधा जाता है। हीरा मोती ने देखा कांजी हौज में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़ियाँ, गधे आदि। सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले थे। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था, मतलब व्यवस्था, और न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उसने सोचा। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा, दीवार गिराने का प्रयत्न किया जाए, मतलब कोशिश की जाए। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें, फिर बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मारकर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मारकर ही रह गया, मतलब मन की इच्छा उसकी अधूरी रह गई। सुबह होने पर कानी हौज वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया, मतलब बेच दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी, मतलब वो कमज़ोर हो गए थे। भूख प्यास से व्याकुल, मतलब परेशान। बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। तभी रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा। न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया, मतलब ताकत आ गई। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक वो दोनों बैल अपने घर जा चुके थे। कौन से घर, मतलब जो उनकी असली मालिका था, झूरी, जो उन्हें बहुत प्यार करता था। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी वहाँ आ पहुँचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने न आव देखा न ताव, मतलब न इधर देखा न उधर देखा। वह सीधा व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी और उसने बैलों के माथे चूम लिए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी पशुओं के साथ प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो प्यार के भूखे होते हैं। ठीक है, आप अगर उनसे प्यार करोगे तो वो आपकी हर बात मानेंगे, और चाहे जितनी भी परेशानी हो जाएंगे वे आपके पास ज़रूर आएंगे और आपका साथ देंगे। धन्यवाद।